हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। इसके अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया आ जाता है। इसके अलावा अगर हमने लाइफ के मोर एस्पेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना हो तो इसको फर्दर भी डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली हम लोग देखते हैं ब्रांच विच इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी आ जाता है द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से बना है, उसके फॉर्म और उसके स्ट्रक्चर्स को देखना मॉर्फोलॉजी आ जाता है। यहाँ पर देखें, ये एक फिगर दिखाई गई है, इसमें ह्यूमन की मॉर्फोलॉजी है। फर्स्ट इसका हार्ट है, उसके बाद इसका टिश्यू लेवल है, नेक्स्ट इसका सेल लेवल है, यानी कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से फिर पूरा का पूरा ऑर्गन बन जाता है और ऑर्गन जो है वो ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। ये इस फिगर में यहाँ ये एक प्लांट की एनाटॉमी दिखाई हुई है। ये बेसिक एक लीफ है प्लांट का, लेकिन अगर हम इस फिगर के अंदर देखें, ये फिगर बता रही है कि प्लांट का ये लीफ कितना कम्प्लेक्स है अंदर से। इसकी ये डिफरेंट एनाटॉमी है, ये डिफरेंट इसके अंदर लेयर्स हैं जो कि मिलकर एक लीफ बनाती हैं। और नीचे ये एक ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को दिखाया गया है। इंटरनल ऑर्गन या एनाटॉमी की ये यहाँ पर इसमें जिस तरह के ह्यूमन के अंदर लंग्स पाए जाते हैं, किडनी, यूरिनरी सिस्टम, हार्ट, ये सारा कुछ इसका ये ह्यूमन के एनाटॉमी में आ जाता है। आगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में आते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज पाए जाते हैं उनकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये इस फिगर में देखें, हिस्टोलॉजी ये बहुत से टाइप के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियम टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यू। इन सब की स्टडी को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में आ जाते हैं डिफरेंट द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिस। ये हम लोग सेल बायोलॉजी कहलाती है। और इसके अंदर हम लोग सेल डिवीजन को भी देखते हैं। ये एक सेल है, इसके आगे अगर ये फर्दर डिवाइड होगा तो ये अपने जैसी डिफरेंट कॉपीज भी बनाएगा, जिसे हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सेल स्ट्रक्चर है जो कि बता रहा है कि ये एनिमल का सेल है और ये है प्लांट का सेल। फिजियोलॉजी, इसमें हम देखते हैं द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सरसाइज कर रहा होता है, उस वक्त उसकी मसल्स ही नहीं मूव कर रही होती, उसके साथ साथ उसके ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज होता है, उसका हार्ट रेट भी इंक्रीज होता है। ये सारी चीजें जो है वो एक साइड पर उसकी बॉडी एक साथ उसकी बॉडी को सपोर्ट कर रही होती हैं। इसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। ये हमने देखना होता है। अब देखें, ये फिजियोलॉजी में एक ह्यूमन को इन्होंने भागता हुआ दिखाया है। इसके अलावा दिखाया है कि नर्वस सिस्टम भी उसका वर्क कर रहा है, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी वर्क कर रहा है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी वर्क कर रहा है और उसका मसल स्केलेटन भी वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में मैंने अपनी पिछली प्रीवियस वीडियो में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि जीन्स क्या होती हैं, लेकिन जीन्स इधर भी मैं बताती हूँ। जीन्स जो है वो हमारे करेक्टर्स को कंट्रोल करती हैं। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। जीन्स का हमारी विरासत के अंदर क्या रोल होता है, ये हम देखते हैं जेनेटिक्स के अंदर। आगे इनहेरिटेंस देख लेते हैं। इनहेरिटेंस कहते हैं वो वाले करेक्टर्स जो माँ बाप से बच्चों के अंदर पास आउट होते हैं, वो इनहेरिटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हमारे पास आते हैं स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो इंटू एन इंडिविजुअल। एक छोटे से एम्ब्रियो से पूरा इंसान किस तरह बनता है। ये इस फिगर में दिखाया हुआ है कि ये यहाँ से एक छोटा ऑर्गेनिज्म मिल रहा है और आगे जाकर एक पूरा का पूरा अडल्ट बन रहा है। नेक्स्ट है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में हम देखते हैं कि नेमिंग और क्लासिफिकेशन इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। किसी भी इंसान को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोगों ने उसकी नेमिंग करनी हो, उसकी क्लासिफिकेशन करनी हो डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, ये टेक्सोनोमी के अंदर आता है। जैसे कि ये यहाँ पर एक फिगर में दिखाया हुआ है, ये रेड फॉक्स है। रेड फॉक्स की क्लासिफिकेशन की हुई है इधर। सबसे पहले इसकी डोमेन है यूक्रिया, फिर उसका किंगडम बताया हुआ है, फिर उसका फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इस तरह से अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये आती है टेक्सोनोमी के अंदर। आगे है पैलियोनोलॉजी। पैलियोनोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स को। जब जो कि एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके फॉसिल्स जब किसी भी रॉक्स के नीचे या किसी भी चीज के नीचे दब जाते हैं, तो जब वो साइंटिस्ट को मिलते हैं तो वो उन पर स्टडी करते हैं, जो कि पैलियोनोलॉजी कहलाती है। और जो स्टडी करते हैं वो पैलियोनोलॉजिस्ट कहलाते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म और उसकी इन्वायरमेंट के दरमियान इंटरेक्शन क्या है। जैसे कि अब एक एग्जांपल में ये कि ह्यूमन बीइंग्स की
पोल्यूशन क्रिएशन की वजह से इन्वायरमेंट पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, ये भी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है सोशियो बायोलॉजी। इसमें हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलकर सोसाइटीज बनाते हैं उनका आपस में सोशल बिहेवियर क्या होता है। ये नेक्स्ट आती है हमारी पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी जैसा कि इसका नाम बता रहा है, पैरासाइट्स की स्टडी को पैरासिटोलॉजी कहते हैं। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ह्यूमन के अंदर डिजीज कोज करते हैं। इसके अंदर ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, होस्ट होता है इनका ह्यूमन, जिससे ये अपनी खुराक, अपना शेल्टर सब कुछ हासिल करते हैं। इसके अलावा कुछ इसके आगे फर्दर टाइप्स भी आती हैं जो कि कुछ होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, कुछ नहीं होते। आगे है नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन लाइफ और टेक्नोलॉजी मीन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ह्यूमन के वेलफेयर के लिए चीजें बनाना। डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। बायोटेक्नोलॉजी ने आज इंसान की बहुत मदद की है, इसकी वजह से इंसान जो है वो ये इस तरह की कंफर्टेबल जिंदगी गुजार रहा है। जिसमें आप फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल है इसकी कि जो इंसुलिन है वो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए अब बैक्टीरिया वगैरह से हासिल की जाती है। नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजी। इसमें देखते हैं कि एनिमल्स अपने इम्यून सिस्टम को डिफरेंट माइक्रोब्स के मुकाबले में किस तरह से यूज करते हैं डिफेंस क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। इसमें हम देखते हैं कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जितनी भी किस्म के इंसेक्ट्स पाई जाती हैं जिसमें हमारे आंट्स आ जाती हैं और ये जो हमारी फ्लाई बर्ड्स होते हैं, ये सारे फ्लाइंग वो मक्खी वगैरह आ जाती है, वो सारी फ्लाइज की हम लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं एंटोमोलॉजी में। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहाँ तक था। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।